जय हिंद दोस्तों। हमारे समाज में वामपंथी विचारक, नवीन बौद्ध और कुछ लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, ये सब लगातार बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर हिंदू समाज को बांटने में लगे हुए हैं। जो दावा करते हैं कि बौद्ध धर्म सनातन वैदिक परंपरा का अंग नहीं है। इसका जन्म तो हिंदू रीति रिवाजों, कर्मकांडों का खंडन करने हेतु विद्रोह शुरू हुआ था, जो सिद्धार्थ गौतम को श्री राम का वंशज मानने के बजाय उनको हिंदुओं के खिलाफ एक विद्रोही क्रांतिकारी के रूप में चित्रित करते हैं। दोस्तों, इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम अपने पिछले वीडियो में काफ़ी हद तक देख चुके हैं, और बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि रह गई हैं, उन सबको लेकर आया हूँ मैं आपके सामने इस वीडियो में। दोस्तों, अभी राम मंदिर भूमि पूजन से कुछ दिन पहले मंदिर परिषद में समतलीकरण के दौरान कुछ टूटी फूटी मूर्तियां और कुछ अवशेष निकले थे, जिन पर बौद्ध समाज ने अपना दावा जताया था, जिनका कहना था कि ये अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये खंडित मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अपने इस दावे के साथ दो बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर भी बैठे, जिनका कहना था कि यहाँ राम मंदिर नहीं बौद्ध मंदिर था और यहाँ बुद्ध विहार ही बनना चाहिए। जिसके बाद आपने भी देखा होगा कि ट्विटर पर #बौद्ध स्थल अयोध्या चला। कुछ लोगों ने यूनेस्को के संरक्षण में दोबारा मंदिर परिषद की खुदाई की मांग भी कर डाली, और इस प्रकार कुछ दिनों तक ये प्रकरण चलता रहा। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो इस प्रकार की मांग कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो ना तो बौद्ध धर्म को ही सही से समझते हैं और ना ही हिंदू धर्म को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राम मंदिर के अवशेषों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निकलना या बौद्ध अवशेषों का निकलना कोई अजीब बात हो ही नहीं सकती। आज भी आपको ऐसे तमाम हिंदू मिल जाएंगे जिनके घरों में राम, कृष्ण, शिव की मूर्ति के बगल में बुद्ध भी रखे होते हैं। हिंदू समाज के लिए यह कोई अचरज की बात नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सनातन धर्म दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को पूर्ण अधिकार देता है प्रश्न करने का, विचार करने का, नई कल्पना, नई टीका करने का। और यही एकमात्र कारण है कि हिंदू धर्म में समय समय पर अनेकों नए गुरु, नए संप्रदाय सामने आते रहे हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पैगंबर हो सकता है। सनातन परंपरा ईसाईयत या इस्लाम जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जो केवल एक व्यक्ति पर आधारित है, जहाँ ईश्वर का केवल एक ही प्रतिनिधि हो सकता है। ये हिंदू आचरण है जो हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देता है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी मुस्लिम देश में कोई महात्मा बुद्ध अपने विचारों को इतनी सहजता से फैला सकता था? दोस्तों, ऐसे में यह कहना कि भारतीयों में सहिष्णुता बौद्धों की देन है, पूर्णतः गलत होगा। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। दोस्तों, यह एकदम सत्य है कि बुद्ध ने वैदिक कर्मकांडों का त्याग कर दिया था, लेकिन यह भी सनातन वैदिक धर्म में पहली बार नहीं था। ज्ञान प्राप्ति हेतु कर्मकांड छोड़ने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में बताए गए 3 मार्गों में से एक है। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, ऐसो धम्मो सनातनो, इसका मतलब होता है यही सनातन धर्म है। दोस्तों, अगर हम बुद्धिज्म में देखें तो वहाँ जब मंत्रों का जाप होता है तो उनके अंत में सुबाका बोला जाता है, जो हिंदुओं के स्वाहा से मिलता जुलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार ही दाह संस्कार किया गया था, और बाद में उनकी राख उनके परिवार वालों को सौंप दी गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज जापान के लगभग हर शहर में सरस्वती जी के मंदिर हैं, और ये मंदिर आज के नहीं हैं बल्कि 6वीं 7वीं शताब्दी के हैं। दोस्तों, सरस्वती जी को जापान ले जाने वाले हिंदू ब्राह्मण नहीं थे, ये बौद्ध भिक्षु ही थे जो हिंदू देवी देवताओं को भारत से बाहर ले गए। आज आप देख सकते हैं कि भारत से बाहर जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला है, वहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर ज़रूर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यह एक अकेला ऐसा तथ्य है जो तमाम प्रकार के झूठे खोखले दावों की पोल खोल सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर बौद्ध धर्म हिंदुओं के प्रति विद्रोह नहीं था तो इसका जन्म हुआ ही क्यों?
दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न का बारीकी से अन्वेषण करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि बौद्ध धर्म का उदय हिंदू पुनर्जागरण के रूप में हुआ था। हिंदू धर्म के पतन को, उसकी गिरावट को संभालने के लिए बौद्ध धर्म आया था। और गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का ह्रास होगा, तब तब मैं आऊँगा। और वो आए भी भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में। दोस्तों, बुद्ध क्रांतिकारी थे या परंपरावादी, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।